Welcome to Subramani. This is the place where I am vacationing, and this is my friend's car. So this place is called. You can not see it. It is. I'll have to come like this. You can see this. This is Gautam's Chain. But no, I'm not making a video about this. You will have to see my sad face. I made a video on top regrets of retirees, and I got a call from HR of a company saying can you make this in Hindi and can you make this in Tamil. तो इसीलिए मैं ये वीडियो अभी हिंदी में बना रहा हूँ। मैं ये वीडियोस हिंदी में इसीलिए बनाता हूँ कि आप आपके घर वालों को दिखा सकते हैं, आप ऐसे लोगों को दिखा सकते हैं जो हिंदी नहीं जानते हो। इसका एक और तरीका है, आप ये वीडियो देखिए इंग्लिश में समझ के उसकी अनुवाद आप खुद कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के आप उनको समझा सकते हैं। तो ये क्या है जो टॉप 5 रिग्रेट्स, यानी मतलब अफसोस, क्या अफसोस होती है लोगों को रिटायरमेंट के बाद, क्या क्या उनको पहले शायद करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। तो पहली बात तो ये है कि नॉट सेविंग इनफ। मैंने अगर और ज़्यादा पैसे बचाए होते तो मेरा रिटायरमेंट ज़्यादा अच्छा होता, मैं अपने बच्चों पे कम डिपेंड हुआ होता। मतलब उनके पास पैसा है बट उनको डर ये लगता है कि कहीं ख़त्म हो जाएगा। मतलब खर्च करते समय उनको डर लगता है। ऐसे नहीं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, बट डर लगता है कि अगर मैंने बहुत लंबी, अगर मेरी आयु बढ़ गई, अगर मैं 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया और मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो क्या होगा। तो पैसे ख़त्म होने का डर बहुत से लोगों को है, तो वो खर्च नहीं कर पाते। जो उनके पास है तो भी वो खर्च नहीं कर पाते हैं। और अगर 80 साल में आपको पता चला कि मेरे पास तो इससे ज़्यादा खर्च करने की क्षमता थी, तो फिर उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला बड़ा रिग्रेट लोगों का ये है कि माई सेविंग्स आर नॉट इनफ, राइट। सो व्हाट आर द अदर रिग्रेट्स। what are the other regrets? The other regret is like I said, not saving enough. दूसरी ये है कि मैं अपने दोस्तों के साथ टच में नहीं रहा, राइट। सो दिस इज़ दूसरी रिग्रेट ये है कि मैंने बहुत जल्दी अपने कैपिटल को हाथ लगा दिया। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए का मुद्दल है किसी के पास, अगर उसमें 7% रिटर्न उनको छूट रहा है, मैं अभी टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और अभी तो 7 लाख वैसे भी टैक्सेबल नहीं है, तो 7 लाख रुपये का इनकम है और 6 लाख रुपये 5 लाख रुपये का खर्चा है, तो कोई रिग्रेट नहीं है। तो रिग्रेट ये है कि जब 7% से घट गया इंटरेस्ट तो क्या होगा, या 7 लाख रुपये मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन मेरा खर्चा भी 8 लाख हो गया क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मेरा खर्चा बढ़ गया, तो क्या होगा। तो मतलब वो बहुत डर लगता है कि मैं अपने मुद्दल को हाथ लगा रहा हूँ। तो लोगों का पहला सवाल है कि मैं किस उम्र में मुद्दल को हाथ लगा सकता हूँ। बहुत कंफर्टेबली आप 80 साल की उम्र में मुद्दल को हाथ लगा सकते हैं, और 75 साल में भी शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये इस पर निर्भर है कि आपका मुद्दल कितना है, राइट। अगर कुछ लोग जो US में हैं वो, उनको ये भी रिग्रेट रहती है कि मैंने सोशल सिक्योरिटी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, बट दैट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू इंडिया। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी तो है ही नहीं। तो मुद्दल को आप जितना लेट हाथ लगाओगे उतना अच्छा है, जितना कम विड्रॉ करोगे मुद्दल से वो अच्छा है। अगर आपका इनकम 5 लाख, आपका इनकम अगर 8-9 लाख रुपया है और आप 4-5 लाख रुपया खर्च कर रहे हो, तो आपको काफ़ी कंफर्ट होगी। तीसरा ये प्रॉब्लम है जो रिग्रेट होता है या अफसोस ये होता है कि मेरे पास बहुत कर्ज़ है। मैंने बहुत कर्ज़ के साथ रिटायर किया। मतलब उनके पास एक घर है, वो घर में रह रहे हैं, उस घर में कोई कर्ज़ नहीं है, लेकिन उनको कर्ज़ मिला है, बैंक से मिला है, कहीं से भी मिला है, और उनको ये लगता है कि वो मैं एक घर ख़रीदूँ, थोड़ा अपना पैसा डाल के, थोड़ा कर्ज़ लेके, और उस घर से मुझे ब्याज मिलेगा, मतलब किराया मिलेगा, रेंट मिलेगा। ये सही है, लेकिन जो EMI आप भरते हो बहुत ज़्यादा अधिक होता है और जो रेंट होता है वो कम होता है, और रेंट महीने में या साल में 1-2 महीना अगर बंद रहा तो बहुत तकलीफ़ होती है। सो ये ऐसी चीज़ें मत कीजिए जो आपको समझ में नहीं आए। जो अगर आपके पास कर्ज़ है रिटायर होने के समय, तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको रीपे कर दीजिए, 1-2 साल में रीपे कर दीजिए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि मार्केट अच्छा नहीं हो और आपको कोई लॉस लेना पड़े, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा पैसा आपका इक्विटी में है। लेकिन आपने घर लिया है, उसका आप EMI भर रहे हैं, वो EMI आपके पेंशन से जा रहा है, तो फिर आपको तकलीफ़ होगी। तो ये बहुत लोगों का मैंने रिग्रेट देखा है। नहीं, मुझे सस्ते में लोन मिल रहा था तो मैंने ले लिया, मुझे लगा घर अप्रिशिएट होगा, 8-9 साल में कुछ अप्रिसिएशन नहीं है और रेंट भी अच्छी नहीं मिल रही है। इंडिया में रेंट अच्छा नहीं है।
आपको घर में 1-2% का यील्ड मिलता है और आपका ब्याज 7% पे चढ़ा हुआ होता है, आपने ब्याज 7% पे लिया होता है, सो दैट्स नॉट अ गुड सेंसिबल थिंग टू डू। तो रिटायर होते समय आपके पास डेट होना ही नहीं चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट। इंडिया ऐसा नहीं है कि आप तभी ले लो और मतलब बाद में आप चुका सकते हो, आप चुका नहीं पाओगे तो आपके मुद्दल से पैसा जाएगा, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। बहुत लोगों का ये अफसोस है कि हमने बहुत जल्दी रिटायर कर लिया, और कुछ लोगों का अफसोस ये है कि हमने बहुत लेट रिग्रेट किया, दोनों बहुत लेट रिटायर किया, दोनों तरफ के हैं। अगर आपने आप अगर 60 साल तक काम कर सकते हो तो 58 साल में रिटायर होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ हॉबी नहीं है। आपका जो रिटायरमेंट है वो फुल रिटायरमेंट होना चाहिए। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपको खींच रहे हैं, चलो हम कहीं पार्टी पे जाएं, पिकनिक पे जाएं, मौज मस्ती करें, ट्रैवल करें, वो फुल रिटायरमेंट होना चाहिए। अगर पुश रिटायरमेंट है, मतलब आपका बॉस आपको बोल रहा है नहीं आप बूढ़े हो गए हो अब रिटायर हो जाओ, ये 52-55 कोई भी उम्र में हो सकता है, तो कोई अपने ईगो के लिए रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिटायर हो जाओगे तो दूसरी नौकरी करो, क्योंकि बहुत से लोग ये रिग्रेट करते हैं कि हमने बहुत जल्दी, ये अफसोस होता है उनको कि हमने बहुत जल्दी रिटायर कर लिया, राइट। सो पर्सनल हेल्थ के रीज़न से रिटायर कर रहे हो तो अलग बात है, आपकी बीवी की हेल्थ ठीक नहीं है, अब घर संभालना है तो ठीक है, आपकी माँ बाप को संभालना है, तो बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने माँ बाप को संभालने के लिए जल्दी रिटायर होते हैं। वैसा कोई कारण नहीं है, तो सिर्फ ईगो के वजह से रिटायर होने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 65 साल तक तो कोई भी आजकल काम कर सकता है। तो 55 साल में आपको आपका बॉस अच्छा नहीं लगता तो दूसरी नौकरी कीजिए, तो 65 साल तक आप खींच सकते हैं। दूसरा, मेरा दोस्त ने ये किया कि वो 52 साल में उसने एक अच्छी फॉरेन बैंक की नौकरी छोड़ दी, जहाँ वो शायद 2 करोड़ कमा रहा था, और उसने एक एनजीओ में ज्वाइन किया है। तो 52 साल में अगर उसने किया तो 52 साल वो एनजीओ ने पूछा कि भाई तुम गलती कर रहे हो, इतना 2 करोड़ छोड़ के 20 लाख में आ रहे हो। उसने कहा नहीं, गलती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 करोड़ की सैलरी मेरे 2-3 साल में जा सकती है, क्योंकि मैं 55 साल का हो गया तो मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट दे देंगे। लेकिन ये जो 20 लाख की नौकरी है, मेरी सेहत तो अच्छी है, तो यहाँ तो मैं 65 साल तक रह सकता हूँ। तो एनजीओ वाले ने बोला हाँ 65 साल तक तो हम आपको रखेंगे। तो मतलब 13 साल मैं हर साल 20 लाख रुपये कमाने वाला हूँ। इस बेटर के 2 साल में मैं 2 करोड़ 4 करोड़ कमा के फिर 54 साल में मैं रिटायर हो जाऊँगा और मुझे कुछ रहेगा ही नहीं करने को। इसीलिए उसने ये नौकरी चेंज की। तो ऐसा कुछ कीजिए। अनदर बिग रिग्रेट जो शायद मुझे पहले नंबर पे डालना चाहिए था, इज़ नॉट प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ। मैंने अपनी सेहत की ध्यान नहीं दी। अगर आप देखोगे राकेश झुनझुनवाला जैसे भी पैसा तो था लेकिन सेहत नहीं थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सेहत संभाल लेता तो क्या होता, लेकिन हम सब ने देखा कि उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा 81% ऑफ पीपल रिग्रेट दिस, दैट देयर हेल्थ कुड हैव बीन बेटर, दे कुड हैव टेकन केयर ऑफ हेल्थ बेटर, अपनी सेहत को अच्छी तरह संभाल सकते थे, राइट। और ये सब मैंने सुना है, पढ़ा है, इसके बारे में मैंने लिखा है, मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो और ये पूरा एक्सपीरियंस का, ऐसा नहीं कि किसी और ने ऐसे नई वीडियोस बताए होंगे, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सब चीज़ें लोग मुझसे कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या हम क्या करें। तो ये मेरे ख्याल से ये सब रिग्रेट्स हैं, और भी हो सकते हैं कि मैं किसी के साथ टच में नहीं हूँ वगैरह। तो ये इसमें से ही कंक्लूशन ये है कि आपके पास जो धन है वो फाइनेंशियल धन होना चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए। पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके पास सेहत का धन होना चाहिए, अच्छी सेहत होगी वो भी धन है, अच्छे सोशल कॉन्टैक्ट्स होंगे वो भी धन है, अच्छा आपका नाम अच्छा होगा वो भी धन है। कोई आप रोड में जा रहे हो तो कोई कहेगा कि भाई ये बंदा तो बैंक में था, बहुत चोरी करता था, वो आपको सुनना नहीं है, राइट। सो ये भी एक धन है। ये सब धन पे आपको एक साथ काम करना होगा कि कोई आपके बारे में बुरा कुछ नहीं बोले। मतलब इट्स ईजी टू से हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। वी आर ह्यूमंस, वी आर अ सोशल एनिमल। हमको हमारे आजू बाजू वाले क्या बोलते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो हम क्या करते हैं उस पर कमेंट करें, बट कोई बोले कि आप चोर हैं, आप ठीक से काम नहीं करते थे, आप वगैरह, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। फेस इट, आपके बीवी, आपके बच्चे, उनको भी सुनना पड़ता है। तो दिस वी डोंट लाइक। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सोशल वेल्थ, ऑन योर फिज़िकल वेल्थ। 65 साल में आप इधर उधर चल सकें, ऐसे हालत होनी चाहिए। अगर आपको सबके लिए मैं आदमी चाहिए और या कोई हेल्प चाहिए, दैट्स नॉट गुड। सो इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस यू नीड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यू नीड, सोशली आपका अच्छा स्टैंडिंग होना चाहिए। यू शुड हैव फ्रेंड्स विथ whom यू कैन स्पेंड मनी, यू कैन स्पेंड योर टाइम एक्सेट्रा, राइट। सो ये सब रिग्रेट्स मैंने देखे हैं। फिर वो मुझे अपने बच्चों के साथ रहना पड़ रहा है, मुझे अपने बच्चों का सुनना पड़ता है, मेरे बच्चे मुझे अकेले रहने नहीं देते हैं, मुझे अकेले रहना है बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सब रिग्रेट्स मैंने देखे हैं। सो ये सब
आप क्या क्या कर सकते हैं ये रिग्रेट अवॉइड करने के लिए, वो आप ही को सोचना है, राइट। मैं बोलूँगा ज़्यादा पैसे सेव करो, आप करोगे नहीं करोगे आप पर निर्भर है, बट आप नहीं करोगे तो उसका ये आपको भी ये अफसोस होगा। रिग्रेट इज़ अफसोस। ये अफसोस करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन अफसोस हमको होता है तो ये अफसोस हम अवॉइड कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ ऐसा अफसोस नहीं हो। थैंक यू।